हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कक्षा 10 विज्ञान के पेपर में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। और प्रश्न क्या है कि मादा जनन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल 6 नंबर में पूछा जाता है और मैं गारंटी भी दे रहा हूँ कि इस साल भी आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। यदि आपके पेपर में यह प्रश्न पूछ दे तो आप किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे कि आपको 6 नंबर बिल्कुल मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पेपर में केवल ऐसे ही लिख देना, 100% गारंटी देता हूँ मैं कि 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है यदि आप इस तरह से लिख देते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। आपको प्रश्न नहीं लिखना है। यदि प्रश्न लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा 2-3 वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक लिख सकते हैं और डॉटेड लाइन से दिखा के और ये 6 अंक दिखा सकते हैं। प्रश्न आपको नहीं लिखना है और डायरेक्ट आपको क्या लिख देना, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हम लोग को लिखना है मादा जनन तंत्र में विभिन्न भाग पाए जाते हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। मादा जनन तंत्र में जो भी भाग पाए जाते हैं उनका वर्णन क्या है, निम्न प्रकार है। पहला क्या है, अंडाशय। जैसे यहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है, मैंने अलग से चित्र चिपकाया लेकिन आपको कापी में ऐसे बनाना, आपको अलग से नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही कापी में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, अंडाशय। देखिए अंडाशय में आप लिखेंगे क्या कि ये एक जोड़ी अंडाकार एवं उदर गुहा के में गर्भाशय के पार्श्व में स्थित होते हैं। जो अंडाशय होते हैं गर्भाशय के कहाँ होते हैं, पार्श्व में स्थित होते हैं। ये अंडाणु का निर्माण करते हैं तथा ये मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन का भी श्रावण करते हैं। जो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली हेडिंग कंप्लीट होगी। यदि आप इतना लिख देंगे, इतना एक हेडिंग में लिख देंगे तो 4-5 हेडिंग कम नहीं होती, उसमें 6 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। 2 पेज इसका बहुत है, 2 पेज में लिख देंगे इस क्वेश्चन का आंसर ना, मैं गारंटी देता हूँ कि 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखिए अब दूसरी हेडिंग क्या है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में आपके लिखेंगे कि अंडवाहिनी को हम डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कीपनुमा झालदार होती है, क्यूपनुमा झालदार संरचना होती है। इसका अधिकांश भाग क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका कहलाता है। ठीक है, तो अंडवाहिनी में आप इतना और उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं इधर क्या। देखिए यहाँ पे दिया गया कि फैलोपियन नलिका पर ही नर युग्मक के शुक्राणु व मादा युग्मक के अंडाणु का संलयन होने से निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। फैलोपियन ट्यूब जो होता है अंडवाहिनी, उसी पे अंडाणु और शुक्राणु का मेल होता है और निषेचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो आप इसमें भी अंडवाहिनी में भी केवल इतना ही लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है गर्भाशय। इसमें भी आपको थोड़ा ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें आपको 2 से 4 लाइन लिखना है, उससे अधिक नहीं लिखना है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन और 4-5 हेडिंग डाल देंगे तो कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे गर्भाशय के बारे में कि यह 7.5 सेमी लंबी, 3 सेमी मोटी व 5 सेमी चौड़ी खोखली एवं उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। जो गर्भाशय होता है उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। और यहाँ पे दिया है कि भ्रूण का भरण पोषण यही होता है। इसका अंतिम भाग क्या हो, योनिया वेजाइना कहलाता है। समझ गए ना। अब देखिए इसके बाद से हम गर्भाशय के बाद आ जाएंगे हम लोग वेजाइना। वेजाइना में हम लोग क्या लिखेंगे कि यह लगभग 7 से 10 सेमी लंबी नलिका होती है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित रहती है। यह शिशु के बाहर आने तथा रजोधर्म श्रावण करने का मार्ग होता है। ठीक है, शिशु के बाहर आने और रजोधर्म श्रावण करने का एकमात्र यही मार्ग होता है वेजाइना। ठीक है, मादा जनन तंत्र में। और उसके बाद से लास्ट वाली जो हेडिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाह्य जननांग। ये वेजाइना से संबंधित सहायक जननांग होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से भग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भग बोला जाता है। जिस पर यौनारंभ में जिस पर क्या होते हैं, यौनारंभ से ही रोम आने लगते हैं। ये मैंने जिस भी हेडिंग को बताया इस सभी को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और कल जो आपका साइंस का पेपर है उसमें प्रश्न पूछा जाए तो आप केवल इसी प्रकार से छाप दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ ये जो मैंने लिखा है ये गलत नहीं लिखा है। आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं पूरी कॉपी को आपको दिखा दे रहा हूँ। सेकंड पेज ये है और फर्स्ट पेज ये है। ठीक है, कॉपी में केवल आपको इसी तरह से लिख देना। यदि आ जाए पेपर में तो केवल इसी तरह से आप छाप दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।